हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आइए साहब, सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और कैसे उन क्वेश्चंस के फिगर आपको बनाने हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्वेश्चन रीड करना और क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका क्वेश्चन अगर फिगर नहीं गिवन है तो फिगर फॉर्म करना। क्योंकि उसके बाद तो सारी चीजें आसान है कि डायरेक्टली हम उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट जो हमारा मेन स्टेप है फिगर बनाने तक, वो अगर आपको समझ में आ गया, वो अगर आपने बना लिया, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो चलिए बिना लेट के हुए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल wooden block, ठीक है, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid। मतलब पहली चीज आपको बोला गया है कि भैया हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया जा रहा है। किससे? एक क्यूबिकल बॉक्स है, उससे हेमिस्फेरिकल कट आउट किया जा रहा है। अब कुछ कट किया जा रहा है तो हो सकता है वो छोटे साइज में कट किया जा रहा हो सकता है वो बड़े साइज में कट किया जा रहा हो, तो उसके बारे भी आगे क्वेश्चन में गिवन है। बट ये कट आउट कर कैसे रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा आपके रियल लाइफ चीजों से रिलेट करके बताता हूँ। कि आप सब शादियों में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, आइसक्रीम वाले भैया होते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक क्यूब, हालांकि उनका जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, बट हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि उन भैया के हाथ में क्यूब शेप का क्या है, एक बॉक्स है, और वो एक स्पून रखते हैं और स्पून से क्या करते हैं, ऐसे करके आइसक्रीम निकालते हैं और आपको ये लो भैया सर्व कर देते हैं। करते हैं ना, आप कटोरी लेकर ऐसे ऐसे करते रहते हो, करते हो, ठीक है। तो वो जो उनका स्पून है वो किस शेप में होता है? हेमिस्फीयर शेप में होता है। ध्यान से देखा होगा, होता है ना हेमिस्फीयर शेप। उसकी जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो क्या है, ध्यान से देखना, सच दैट द डायमीटर एल, एल ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब वो जो डायमीटर है भैया की वो कितनी है? एल है। अच्छा, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब जो साइड है क्यूब की उसके इक्वल है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड एज ऑफ क्यूब इज सेम, यही तो बोला गया है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो गिवन फिगर आपको दिख रहा है कुछ वैसा ही दिख रहा है कि आइसक्रीम बॉक्स है, उससे आइसक्रीम एक बार भैया ने निकाल ली। तो अब आपको पर्टिकुलर जो फिगर बन रहा है, जो सॉलिड शेप दिख रहा है, उसका क्या बताना है आपको? आपको भैया बताना है क्या? उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब कौन कौन सा एरिया जो पार्ट आप टच कर पा रहे हैं। तो जब बॉक्स बंद था तो आप सिर्फ क्यूब के 6 जो साइड होती है वही टच कर सकते थे। भाई क्यूब की 6 साइड्स होती हैं वो आप टच करते हैं जब बॉक्स बंद था। अभी बॉक्स ओपन हुआ, बॉक्स से एक स्पून आइसक्रीम भी निकल गई, निकल गई, तो अब आप जो है ऊपर वाले सरफेस को नहीं टच कर रहे हो, ऊपर वाले सरफेस को नहीं टच करो। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो स्पून से जो निकाला गया ना वो पार्ट अभी खाली हो गया, खाली हो गया। उस पे जैसे ही हाथ रखोगे तो आप जब अब जो एरिया टच कर रहे हो वो क्या है? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे हो जाता है ना, तो वो क्या है? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बट यहाँ पे कुछ पार्ट जो है ना आपका बच जाता है, जैसे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन में था। समझ में आया? बात समझ में आई? बस इतना बात, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर लोगे। कैसे? तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस क्या हो जाएगी? L/2। कॉमन सी बात है। अच्छा, फिर क्यूब की एज, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एज ऑफ क्यूब जो है वो किसके इक्वल है? डायमीटर ऑफ, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, इतना समझ लो। एक एक चीज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन करने में अब प्रॉब्लम
मिनट। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, बहुत ध्यान से, क्या क्या बचेगा भाई? रिमेनिंग सॉलिड। अभी मैं इस फिगर को रिमूव कर देता हूं, ठीक है? देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, देखना। पहले तो क्या लेना पड़ेगा? टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या लेना पड़ेगा भाई? जस्ट अ मिनट। टीएसए ऑफ क्यूब माइनस टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? जो हेमिस्फीयर का बेस है, क्या बेस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो क्या है? सर्कल का ही एरिया है ना। ये जो सर्कुलर पार्ट है ये बेस ऑफ हेमिस्फीयर है, और इसका अगर एरिया फाइंड करोगे ऊपर टॉप टॉप का सिर्फ, तो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एंड प्लस, अब प्लस क्या करना है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या करना है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो भैया यहां से लिख लेते हैं, टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये कुछ सेम वैसी ही कंडीशन बन रही है जैसे हमारी फोर्थ क्वेश्चन में बनी थी। इन दोनों को माइनस करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू पुट करोगे तो 6l का स्क्वायर प्लस पाई, और ये आर, आर का करोगे तो आर रेडियस कितनी है? एल अपॉन टू, यहां से एल अपॉन टू का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है? और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे ना दोनों का, तो यहां से क्या हो जाएगा? 4 6 24, 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, बोलो लाला, बात समझ में आई? तो कॉमन मिल सकता है कुछ? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल, देखो, दोनों से, दोनों से एल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है? इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4। एल स्क्वायर कॉमन ले लो बस, 1/4 कॉमन मिलेगा, और और क्या कॉमन मिल जाएगा? देखो, यहां से हमें सिर्फ 1/4 कॉमन मिलेगा, 1/4। फिर 24l स्क्वायर है, पाई एल स्क्वायर है, दोनों से ही मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? एल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा? 24 प्लस का पाई, और जो भी यूनिट होगी यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर भी लिखना है आपको लास्ट में। आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? यूनिट का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आई बात? बात समझ में आई भाई? ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आंसर समझ में आया? तो इसमें हम कॉमन लेकर ये क्या हो जाएगा हमारा? जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका ये, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते हो। क्या? अगर 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 क्या बोला जा रहा है, जैसे सपोज ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाता है, तो आपने क्या देखा? एल जो है वो क्या है? एल जो है वो साइड है, साइड है ना। एल जो है वो साइड ऑफ क्यूब के इक्वल है। तो जब ये कंडीशन बनेगी, जो हेमिस्फेयर शेप में कट किया जा रहा है उसकी जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो? एच के इक्वल हो, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो।
तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे 1/4 एल स्क्वायर इन ब्रैकेट 24 प्लस पाई, तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एल स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, जो भी एज या जो भी डायमीटर गिवन होगा आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते। समझ में आई बात? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला क्या गया है, अब मेडिसिन कैप्सूल, भाई सभी कभी ना कभी बीमार पड़ जाते हैं, और अक्सर हम कब बीमार पड़ते हैं, जब हमारे बोर्ड एग्जाम आते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम के टाइम में भाई किसी भी बच्चे से पूछ लो मार्क्स क्यों कम है, सर बीमार हो गए थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स stuck to each of its end. See figure 12.10. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो भैया कैप्सूल होता है, कैप्सूल आप सभी ने देखा है, बहुत क्लियर व्यू देखा होगा। दोनों ही एंड पे क्या होता है, हेमिस्फेरिकल शेप से कैप टाइप की होती है, और बीच का जो पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो उसका कुछ आपको गिवन डेटा है कि क्या रेडियस है, क्या लेंथ है, और आपको बताया गया है कि उसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस गिवन फिगर को आप देखते हैं, तो उससे मैंने एक फिगर बनाया और इसको क्या कर दिया है, कट आउट कर दिया है, मतलब जहां से आपको लग रहा है हेमिस्फीयर है वहां से, और नीचे के पार्ट को दोनों को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। समझ में आया? तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल, और ये दोनों पार्ट क्या हो गए, हेमिस्फेरिकल। तो यहाँ पे बोला क्या गया, विद टू हेमिस्फेरिकल स्टिक इन दिस द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। मतलब जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 14 mm है। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है, 14 mm है, ठीक है। और इसकी ये जो यहां से डायमीटर होगी वो क्या हो गई, 5 mm। तो अगर डायमीटर 5 mm है लाला, तो इसकी जो रेडियस होगी, हेमिस्फेयर की रेडियस होगी, वो क्या होगी, 2.5 होगी। बोलो 2.5, 2.5 हो जाएगी, बोलो होगी ना बॉस। अच्छा ये 2.5 होगी, तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर रेडियस 2.5 है तो उसकी एक तरह से हाइट जो होगी वो भी क्या होगी, रेडियस होगी, और वो भी 2.5 होगी। बात समझ में आई? तो इधर से भी 2.5 और इधर से भी 2.5, मतलब यहां से अगर इसको कट किया तो ये हाइट और ये हाइट क्या हो गई, 2.5 2.5 हो गई ना दोनों तरफ। तो इन 2.5 2.5 को माइनस कर दोगे तो क्या हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं आएगी? क्या कहते हो सर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्यों चाहिए? क्योंकि अभी सीएसए ऑफ द सिलेंडर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इस फिगर का टोटल अगर सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, तो भैया बीच वाले पार्ट का क्या करोगे, सीएसए फाइंड करोगे, तो सिलेंडर का सीएसए आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और फिर ऊपर वाले का सीएसए फाइंड करोगे, मतलब हेमिस्फीयर का सीएसए, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, और नीचे से भी कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कर दोगे, क्योंकि जो आपके बेसेस हैं, बेस ऑफ सिलेंडर और बेस ऑफ हेमिस्फीयर तो कवर्ड है ना आपस में, पेस्ट है ना, चिपके हुए ना, कैप्सूल को अभी अलग करके ये बताया गया है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए भैया क्या है, रेडियस जो होगी सेम है, रेडियस सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि डायमीटर गिवन है तो पहले डायमीटर लिख लो, डी इज इक्वल टू कितना है, डी इज इक्वल टू कितना है, 5 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 2.5 mm, ठीक। एच की अगर हम बात करें तो टोटल हाइट कितनी है, 14, 14 माइनस 2 इंटू 2.5, बोलो, एक 2.5 ये, एक 2.5 ये, दोनों तरफ से अगर दोनों की हाइट हटा देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 5, और इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 9। एच की वैल्यू 9 mm, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई, 9 mm। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, अच्छा, ये हाइट अगर 9 mm आ गई है, हाइट अगर 9 mm आ गई है, तो और कुछ हमें चाहिए नहीं ना। फिर हमें किसके लिए चाहिए, सिर्फ सिर्फ किसके लिए चाहिए, फिर चाहिए फॉर हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के लिए भैया हमें वही चीज चाहिए, क्या, रेडियस। तो रेडियस ऑलरेडी 2.5 है, चलो फिर टोटल, तो मैंने क्या कहा था, सीएसए ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लो, सीएसए ऑफ
सिलेंडर प्लस प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर। 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्यों? क्योंकि भैया एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो अब चुपचाप से आप क्या करोगे, फॉर्मूले लगा दोगे, बात खत्म। लगा लो फटाफट से, क्या लगेगा फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, लिख लेते हैं 2 पाई आर कॉमन, तो H बचेगा प्लस इधर से क्या बचेगा 2R। क्या बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई की एज इट इज अभी लिखी रहने देते हैं। R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू हमारी 2.5 थी। H की वैल्यू कितनी है 9 mm प्लस 2 इंटू 2.5। आ गई समझ, आ गया ना, समझ में आया इतना? अच्छा, तो तो अब देखना इस वाले पार्ट को अगर 2.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 पाई, ठीक है, और ब्रैकेट में 9, ये भी 5 लिखा है, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इसको प्लस इंटू हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा, 5 9 प्लस 5 14। यहां से मैं 14 लिख सकता हूं, ये आ गया, ये आ गया। अब देखना, अब यहां से 5 इंटू 22/7 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या है 14, इसको भी कैंसिल करोगे 2 टाइम्स में, तो अब ये 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 इंटू 22, तो आंसर क्या आ जाएगा 220 mm स्क्वायर एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। जो सरफेस एरिया है जो टच कर सकते हो कैप्सूल का जितना पार्ट, उसका एरिया कितना है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया भाई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट जो लेना है, फिलहाल तो आपको पीडीएफ मिलेगी ही टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, एक टेंट है, ठीक है, जो कि सिलेंडर शेप में है और उसके टॉप पे एक कोनिकल शेप में क्या है सरमाउंट किया गया है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पे कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें रेडियस क्या, डायमीटर क्या है और हाइट क्या है। तो देखो रिस्पेक्टिवली जहां पे आता है, मतलब जो चीज आपको पहले दी गई है वो पहले का आंसर है, जो बाद में दी गई बाद का। मतलब पहले आपको क्या बोला गया है हाइट, तो मतलब जो पहली वैल्यू है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और जो बाद में लिखा है डायमीटर, और बाद में जो इधर वैल्यू लिखी है वो क्या हो जाएगी डायमीटर। मतलब जो डायमीटर की वैल्यू बाद में है वो बाद में, जो हाइट पहले लिखी है और आंसर में जो पहले लिखा है वैल्यू वो पहले, रिस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में पहले लिखा गया उसी ऑर्डर में इसके आंसर यहाँ लिखे। बात समझ में आई पहली चीज। फिर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। टॉप क्या है कोनिकल, कोनिकल कोन का जो स्लैंट हाइट है वो भी मैंने कितना 2.8, कितना है 2.8 मीटर। ठीक, चलो फिर हाइट ऑफ सिलेंडर ये 2.1 थी, ठीक है, और डायमीटर जो है वो भैया कितना है 4 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4 मीटर, हाइट 2.1 मीटर, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर। तो इसमें आपसे और भी बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। क्या? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मतलब कैनवास जो कपड़ा जिससे टेंट बनाया जाता है वो कितना यूज होगा इस पर्टिकुलर टेंट को बनाने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कपड़े की, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कॉस्ट जो है वो 500 है। तो जो टोटल क्लॉथ लगने वाला है कैनवास में वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, फाइनल कॉस्ट क्या होगी पूरे टेंट को बनाने की। ठीक है, और फिर बोला गया नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। मतलब जो बेस है उसको कैनवास से हम कवर नहीं करते। अब हम शादियों में जाते हैं, ऐसे सिलेंडर शेप में टेंट लगे होते हैं, ऊपर ऐसे करके बना होता है,
ठीक है, हम बीच में देखते हैं तो बीच वाला जो सिलेंडर पार्ट है वो खाली होता है ना, जो हम बेस ऑफ कोन या बेस ऑफ हेमिस्फीयर बोल रहे हैं वो भी तो ओपन होता है ना, बीच में कुछ लगा नहीं होता, वो ओपन होता है कोन। या जस्ट अगर एग्जांपल लेना है, आप समझ सकते हो टेंपल, जो मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में क्या होता है, गोल सा मंदिर होता है, ऊपर ऐसे होता है, आप देखते हो तो चोटी आपको अंदर से भी दिखती है, बंद नहीं होता ना, कवर नहीं होता। तो वैसे ही आपको एक टेंट बनाना है, तो उस टेंट को बनाने के लिए अब क्या होगा, देखो जो ऐसे वाला पार्ट है कोन वाला, उसका सीएसए लगेगा, कर्व सरफेस एरिया लगेगा ना उसमें, और सिलेंड्रिकल में भी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर वाला जो बेस वो तो हमें दिख रहा है खुला हुआ, तो बेस तो वहां पे नहीं है, नीचे वाला इन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि नीचे वाला बेस में कैनवास नहीं लगेगा। समझ में आई बात? तो फॉर, तो कोन के लिए जो डायमीटर है डी वो सेम रहेगी, तो डी यहां से क्या है 4 इसकी है, तो ऊपर भी 4 ही होगी, 4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर। बात समझ में? एच, एच जो है वो कितना है 2.1 मीटर। नहीं नहीं नहीं, एच एच नहीं है ना इसमें, इसमें तो कोन में ना स्लैंट हाइट है एल, एल इज इक्वल टू कितना है 2.8 मीटर। बस इतना ही सफिशियंट है हमें, इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। फिर फॉर, फॉर सिलेंडर, तो सिलेंडर के केस में भैया सेम रेडियस क्या हो जाएगी, सेम है तो 2 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं R1 R2 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों ही रेडियस क्या है, सेम है। फिर h चाहिए, h तो हमें गिवन है 2.1 मीटर, रेडियस हो गई, h हो गया, और कुछ चाहिए नहीं। ठीक, बस 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 बस, फिर ट्रक ले आओ, ट्रक ले आओ, ट्रक ले आओ, कोई दिक्कत। देखो अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि जो आपको एरिया बताना है, ठीक है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यही तो लगेगा भाई। CSA ऑफ कोन चाहिए, CSA ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो CSA ऑफ कोन जो होता है दैट इज पाई आर एल, पाई आर एल। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा बॉस, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर फिर वही से 2 पाई आर एच। तो यहां से अगेन देखोगे पाई आर कॉमन है, उठा लो, पाई आर हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा एल प्लस इधर से क्या बचेगा 2h, वैल्यू अप पुट करेंगे, पाई और आर में कुछ रिलेशन है, कुछ नहीं है, 22/7 है, आर है, लिखने की जरूरत, लिख लो, पाई लिखा रहने दो, 2 पाई लिख लिया हमने। एल की वैल्यू 2 एच 2 इंटू 2.1, ठीक है। तो यहां से अब इसको हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई है 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 जा 4.2 हो जाएगा, ये 4.2 एंड 2.8, 4.2 एंड 2.8, तो ये 10 हो जाएगा, 6 और 7, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा भाई, इससे पहले क्या लिखा है 2, पाई की वैल्यू 22/7, और इस वाले पार्ट की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 7, 7 से 7 ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 44 मीटर। तो ये जो आया है ना, ये जो आया है ये क्या है, ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, कैनवास का जो क्लॉथ लगने वाला है उसका उसका कॉस्ट है ये, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि टोटल कॉस्ट अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट जो है 500 रुपीज है तो क्या होगी, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास दैट इज 500 मीटर स्क्वायर, सॉरी 500 रुपीज, ठीक है, रुपीज 500 है। तो 1 मीटर की कॉस्ट ये है लाला, तो भैया कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पे 1 में मैंने 44 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड भी तो वही काम करेंगे ना लाला, इंटू 44, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 22, लास्ट में 2 0,
तो कॉस्ट क्या रहने वाली है 22,000, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास। और ये क्या हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आई। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये रहा सॉल्यूशन, ऐसे आपको करने हैं भाई। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid of the nearest centimeter square। तो भाई देखो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो यहाँ पे कोनिकल कैविटी यूज की गई है। क्या बोला गया है, कोनिकल कैविटी। कैविटी भैया हमें बहुत ज्यादा पुराना संबंध है, रिलेशन है हमारा कैविटी के साथ, ठीक है। बचपन से हमें बोला जा रहा है कि आप चॉकलेट मत खाइए, टॉफी मत खाइए, दांतों में कैविटीज है ना। तो कैविटी किस टाइप में होती है भैया, हमेशा कोनिकल में ही होती है। देखो ऐसा होती है ना, ये अगर हमारे ऐसा करके टीथ होता है, नहीं होता, थोड़ा कुछ ऐसा होता हुआ टीथ, बन ही नहीं रहा यार, कैसे होता है, पहले तो कुछ ऐसे होता है, जो भी है ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो कैविटी कैसे होती है भाई, कैविटी देखना, इसमें कैविटी कैसे होती है, यहाँ पे थोड़ा सा होती है, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 फिर कुछ ऐसे शेप में आ जाती है, हो गई ना कौन शेप में। तो कुछ ऐसी ही कैविटी आपके इसमें है भाई, एक सिलेंडर है उसमें है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, सिलेंडर की हाइट ये है, डायमीटर ये है, ठीक है, हाइट ये है और डायमीटर ये है, ठीक। फिर बोला गया है ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर हॉलोड आउट, एक कोनिकल कैविटी है जिसकी जो कैविटी हो रही है कोनिकल, उसका भी डायमीटर सेम है, उसकी भी हाइट क्या है, समझ आ रही है। तो भैया आपसे क्या पूछा गया है, is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। मतलब यहां पे क्या करना है आपको, सिंपली जो आपका सिलेंडर होगा उसका आपने सी एस से फाइंड कर लिया, वही तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। और बॉटम में अगर आप देखोगे तो बॉटम वाला बेस भी अब आपके पास है ना। अगर टीएसए बोलोगे, क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें से आपका जो सिलेंड्रिकल अपर पार्ट है वो हट जाएगा क्योंकि वो कैविटी के अंदर में आ रहा है, ठीक है। और वहां से आपका जो सीएसए ऑफ कोन है वो इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला एरिया रीजन जो है कोन का, जो अंदर वाला रीजन है वो क्या हो रहा है, वो इंक्लूड किया जाएगा, समझ रहा है ना। तो भाई सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर सिलेंडर। तो भैया सिलेंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिलेंडर के लिए पहली चीज आपके पास होनी चाहिए डायमीटर, डायमीटर दिया है या रेडियस दी गई है, हाइट की मैंने पहले, हाइट ले लो कितनी है 2.4, डायमीटर जो है वो तुम्हारा 1.4 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियस हो जाएगी आपकी वो क्या होगी 0.7 होगी, होगी, डिवाइड कर लेना। फिर अकोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, मतलब अब जो कोन है ना, फॉर कोन, उसकी भी हाइट 2.4 है क्योंकि सेम है, सेम हाइट पे है ना, सेंटीमीटर लिख लेना भैया यहाँ पे हमने से, तो ये सेंटीमीटर में, और रेडियस इसकी भी कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। चाहिए क्या इसकी, एल भी तो चाहिए हमें, पाई आर एल, केसे ऑफ कोन, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला आपका होता है एल इज इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से 2.4 का 24 का स्क्वायर होता है शायद 500, 500 नहीं 500, हाँ 576। क्या होता है जल्दी बताओ भाई फटाफट, क्या होता है 576 होगा। हम्म 576 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा प्लस 0.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, मतलब 0.49। और इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो ऐड ऑन करने पे 576 को अगर हम ऐड ऑन करते हैं 49 से तो 9 और 6 15, 1 कैरी और 8 4 12 और 6 625, मतलब सम करने पे क्या आ रहा है 6.25। ठीक है, तो इसको अब कन्वर्ट करना सबसे बड़ा सवाल आता है ये, बट आप ध्यान से देखोगे अगर डेसिमल हटा के देखोगे तो आपको नंबर दिख रही है, ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है। याद रखना मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, तो मैंने कहा 6.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये किसका स्क्वायर है 25 का, ये किसका स्क्वायर है 10 का, बाद में कैंसिल कर देंगे और 2.5। तो यहां से ये जो रूट लिखा है ये किसका आंसर है 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज वैल्यू ऑफ एल। बात समझ में आई, बात क्या समझ में आई भाई, ये समझ में आया कैसे फाइंड करना है। 6.25 आया था, उसको हमने क्या किया, उसका डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 किया, 625 अपॉन 100 है, 625 से 25 बाहर, 100 से 10 बाहर, बाद में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पॉइंट। ठीक ठीक ठीक, चलो एल आ गया, सारी चीजें आ गई हमारे पास। तो अब अगर हम करना चाहते हैं तो अभी 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 मुझे थोड़ा सा स्पीड इसको भी भगाना पड़ेगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट 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 करते हैं। क्या क्या करना है भैया, कैसे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस वो ऊपर वाला जो बेस है ना उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, या आप लिख भी सकते हैं फॉर्मूले में बेस ऑफ सिलेंडर, नेगेटिव बेस ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस क्या करना है सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन। तो भाई टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है सी एस ए, और उसमें 2 पाई आर एच में क्या ऐड कर दोगे, 2 पाई आर एच में क्या ऐड कर दोगे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 तो कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा भाई, दोनों से 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एच प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला किसका होता है टीएसए ऑफ, टीएसए ऑफ। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, क्यों, अभी देखोगे क्या, क्यों क्यों क्यों, देखो क्या से, देखो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। इस वाले पार्ट से आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और इधर पाई आर एल। तो इन तीनों टर्म में आपको पाई आर दिख रहा है, तो आप पाई आर क्या ले सकते हैं कॉमन, मैंने पाई आर को क्या किया कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस, यहाँ पे आर बच जाएगी वैल्यू, प्लस ये वैल्यू, बस तीनों की वैल्यू आपको पुट करनी है फटाफट से, तो पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई एक बार फिर से लिखना पड़ेगा इधर हमें, क्या आया था पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर
प्लस एल, ये आया था, देख लेते हैं। टू 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 एच है, टू एच। आई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.7 रेडियस, 2 इंटू हाइट कितनी थी, 2.1 थी, कंफर्म। हाइट देख लो भाई, हाइट इज 2.4, 2.4 प्लस 0.7 प्लस एल कितना आया था, 2.5। ठीक है, सॉल्व कर लो, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 10 टाइम्स में। बोलो, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं, 22/10, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4, 2.4 और कितना होगा, 48, 4.8, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ऐड कर लो भाई इसको, 4.8, 2.5, 0.7, तो 5, 7, 12, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 8, क्या आ जाएगा, 8। यहाँ से 22/10 ब्रैकेट में 8। समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। ये 8 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दोगे 5 टाइम्स में और 4 टाइम्स में, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या कर सकते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8/5। अभी कैंसिल करोगे कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स में 5 होगा, और आपके पास बचेगा 3, और 5 7 जा 35, फिर से 35 के बाद कितना, 3 बच रहा है ना, 0.6। आंसर क्या आ रहा है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई डाउट यहां तक, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर। ठीक, डन, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जितना ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझोगे, उतना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, उतना ही ज्यादा बेटर होगा। वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, स्टेप में तोड़ के करना सीखो पेशेंस के साथ। देखो, अभी अगर इनिशियल लेवल पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, 9th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तुमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं एक दो क्वेश्चन करके हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, डे बाय डे क्वेश्चंस करते जाओगे, ऑटोमेटिक अपने आप वो सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। इस चीज की गारंटी दे रहा हूं मैं। बट हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं होने वाला। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder shown in figure this. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of the radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक सिलेंडर है, ठीक है, अब उन आइसक्रीम वाले भैया के हाथ में ये सोचो कि अब क्यूब वाला बॉक्स ना होके सिलेंडर वाला बॉक्स है, और इधर से भी उन्होंने एक आइसक्रीम निकाल दी, पलट के इधर से भी एक आइसक्रीम निकाल दी। ठीक है, तो दोनों ही तरह से निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर सरफेस एरिया ऑफ पर्टिकुलर फिगर की बात करनी है, तो अब वहां पे आप देखोगे तो आपको सिलेंडर का तो सीएस से फाइंड करना पड़ेगा ना लाला, करना पड़ेगा। बट जैसे ही टॉप पे जाओगे तो टॉप में देखोगे कि क्या लगा हुआ है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हो गया है। फिर बॉटम को पलट के देखोगे तो वहां पे भी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है, तो दो साइड ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दोगे और सीएसए ऑफ सिलेंडर ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। तो फॉर सिलेंडर रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो और हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर हेमिस्फेयर,
तो रेडियस ही हमें चाहिए इसकी 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि फिर क्या पूछा गया, टोटल टीएसए ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ सॉलिड क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ 2 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। भाई 2 सीएसए ऑफ सिलेंडर, सॉरी सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां से सीएसए ऑफ सिलेंडर, जो सीएसए ऑफ सिलेंडर है उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लाला क्या होगा, अरे भाई सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर भूल जाता हूं मैं, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो दोनों में देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा एच प्लस का आर। तो यहां से 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस इज 3.5 और ये एच की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 3 पॉइंट। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे होगा, ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करना अगर जिसको नहीं आता है तो वो एक काम ये कर सकता है, यहाँ पे 7 लिखा है एक तरह से, डेसिमल हटाना 0 से 35 बन जाए 35, 35 टू द इस तरह से 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अभी अभी इसका देखना, ये वाला पार्ट जो है 7 हो जाएगा, अगेन 7 होगा। अच्छा ये 7 प्लस 10 क्या हो जाएगा 17, बीच में क्या बचेगा 22 इंटू, भैया मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 22 है 17 है, 2 7 दा 14 होता है, 2 1 दा 2 1 3 होता है, 4 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 3 होता है, 374 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्या कहते हो, क्या कहते हो लाला, है आसान क्वेश्चन, है इससे आसान क्या चाहिए, मतलब इधर से चम्मच डालो उधर से, है कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही दिन बोला था इसमें जितना ज्यादा आप क्वेश्चन समझ लोगे, ठीक है, इस पार्ट में इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट नंबर मिलते हैं, इतना समझना। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन रीड करना समझोगे कि क्वेश्चन रीड कैसे करना है, फॉर्मूले जब पुट कर रहे हो तो वहां पे बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सा पार्ट उसका लिया जा रहा है, कौन सा पार्ट उसमें नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना है बस। बाकी मौज मस्ती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो तो भाई ये हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है आपकी। फिर आपको आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप आरएस से, किसी भी बुक से, आरएस आरडी जो आपके पास है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, ठीक है, एग्जाम्पलर, कुछ भी आप जो लगता है आपको, उससे आप एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, 20 to 30 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार सेम ही क्वेश्चन कर रहे हो, सिलेंडर में हेमिस्फीयर निकालने तो वही निकालने हैं बार बार, एक तरफ एक तरफ एक तरफ दोनों तरफ, वो कंफ्यूजन वाले नहीं, कुछ अलग यूनिक करते जाओ उसमें। हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपके कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर हो पाएंगे। तो ये चीज आपको करनी है भाई, ये इतना करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। अभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, पीवाईक्यूज भी दूंगा। तो अभी चैप्टर खत्म होने तक आपको ये काम खुद से करना है। जब तक आप खुद से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, मैं क्या कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, कितनी भी मेहनत कर रहा हो कोई मतलब नहीं है। सारा जो रिजल्ट है, जो सारी मेहनत होगी वो आपकी होगी। आपको मेहनत करना है, कैसे करनी है वो हम बताएंगे, हम गाइड करेंगे आपको हर हाल में, समझ रहे हो। तो कुछ बेहतरीन सी प्यारी सी लाइंस हैं हमेशा की तरह लेकर आपके लिए, चलो गौर से सुनना, ठीक है, गौर से, बहुत रिलेटेबल है मेरी लाइंस, जानते हो ना हमेशा क्या होती है रिलेटेबल, ठीक है। तो भाई क्या है, पढ़ता हूं जब, ठीक है, पढ़ता हूं जब लाइट चली जाती है ना रिलेटेबल।
है ना। पढ़ता हूं जब लाइट चली जाती है, समझे। पढ़ता हूं जब लाइट चली जाती है, दिल से आवाज आती है। क्या आती है? दिल से आवाज आती है। क्या आती है? छोड़ना भाई, नींद बुलाती है। छोड़ना भाई, नींद बुलाती है। ठीक है, फिर सो जाते हैं। सो जाते हैं ना। फिर क्या होता है? पर सपने चिल्लाते हैं। ठीक है, पर सपने चिल्लाते हैं, उठ ले नादान। उठ ले नादान। सक्सेस के लिए चाहिए, सक्सेस के लिए चाहिए, क्या चाहिए? सक्सेस के लिए क्या चाहिए? त्याग और प्लान। तो बिना प्लानिंग के, बिना कुछ सेक्रीफाइस किए आप सक्सेस नहीं पा सकते बॉस। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने जो भी मतलब जो आप फ्रीडम चाह रहे हैं या जो भी आप फोन्स में स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इन सारी चीजों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए, आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों से आपको कुछ टाइम के लिए दूर होना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो सक्सेस मंत्र क्या है? त्याग और प्लानिंग। प्लानिंग के साथ पढ़ोगे, फालतू की चीजों को त्याग दो, डिस्टर्बेंस जहां से आ रहा है उन सारी चीजों को हटा दो। देखता हूं कैसे सक्सेस नहीं मिलती, कैसे रिजल्ट आपका नहीं आता है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हैं आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।